एक किसान था जिसका नाम रामू था। वो अपने खेतों में काम कर रहा था। काम ख़त्म करने के बाद वो अपने घर की ओर चल दिया और धीरे-धीरे वो अपने घर की ओर चलता गया और फिर देखता है कि बादल बहुत तेज़ी से गरज रहे हैं और वो आगे बढ़ता जा रहा है। फिर आगे बढ़ते हुए उसने देखा बारिश तेज़ हो रही है और फिर भी वो अपने घर की ओर बढ़ रहा है। लेकिन उसने आगे बढ़ते हुए रास्ता भटक गया और एक जंगल में पहुंच गया जहां उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसकी मुलाकात एक बुढ़िया से हुई। वो डर गया था और इधर-उधर देखते हुए फिर आगे वो बढ़ा और बुढ़िया से पूछता है अपने घर के रास्ते के बारे में कि ये बताओ मेरा घर किस तरफ पड़ेगा, क्या तुम्हें मालूम है? तो बुढ़िया उसके पास आती है और कहती है कि पहले मेरे सवालों का जवाब दो। ये बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ा अजूबा क्या है? तो रामू कहता है मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सोच लेता हूँ तो, क्योंकि मुझे इस सवालों का जवाब पता नहीं है। ठीक है, तुम सोच लो, फिर मुझे बताओ। रामू सोचने लगता है और कहता है कि एक बार मौका दो, और सोचते सोचते उसका ध्यान अपनी बीवी पर जाता है। जब दोनों खेतों में काम कर रहे होते हैं तो उसकी बीवी ने उसको बताती है कि दुनिया में सबसे जटिल चीज़ें जो होती है वो है दिमाग, जिसको आज तक कोई वैज्ञानिक समझ नहीं पाया है और बस वो ऐसे ही समझ जाता है। फिर बुढ़िया बोलती है, क्या तुमको वो उत्तर मिल गया जो हमने प्रश्न किया था तुमसे? और ये अगर नहीं मिलता है तो तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो। वो सर झुका के कहता है कि मैं सोच लिया और इसका उत्तर होगा दिमाग। दिमाग से बड़ा अजूबा इस दुनिया में और कोई नहीं है और दिमाग से ज़्यादा कोई भी चीज़ सोच नहीं सकता, इसलिए इसका उत्तर होगा दिमाग। और ये तेरा उत्तर बिल्कुल सही है। अगर तू इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता तो इस जगह से तू कभी नहीं निकल पाता। तो ये बता, अब तुझे जाना कहाँ है? तो वो बोलता है रामू कि मुझे अपने घर जाना है, और क्या तुम मुझे वहाँ का रास्ता बता दोगी? मैं रास्ता भटक गया हूँ। बुढ़िया बोलती है कि ठीक है, मैं तुझे रास्ता बताऊंगी, यहाँ से तू निकल जाना। पहले आगे जाकर तुम एक तांत्रिक से मिलना, वहाँ तांत्रिक बैठा होगा और वो तुम्हें सही सही रास्ता बता देगा। फिर उस तांत्रिक के सवालों का जवाब देना होगा, उसके बाद तुझे रास्ता मिल जाएगा। रामू उस बुढ़िया की बातों को सोचता रहता है। फिर वो सोचते सोचते आगे की ओर बढ़ने लगता है और वो आगे बढ़ता ही जाता है। फिर जब वो बढ़ते बढ़ते फिर जब देखता है तो वो एक तांत्रिक उसके सामने होता है और वो आगे की ओर बढ़कर उस तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक के पास वो पहुंचकर खड़ा हो जाता है। तांत्रिक बैठकर पूछता है, तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं है ये जंगल कितना खतरनाक है और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए? महाराज, मुझे पता है कि ये जंगल बहुत खतरनाक है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। रामू ये बात जानता है महाराज, ये और कृपया महाराज मुझे मार्गदर्शन करें और मुझे मेरे घर का रास्ता बताएं। तो महाराज बोलते हैं, ठीक है, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता बता दूंगा। तो पहला मेरा सवाल है कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ इंसान का क्या चीज़ें होती है? रामू तांत्रिक का सवाल समझ तो जाता है और बहुत हैरान भी रह जाता है और कहता है, महाराज थोड़ा सा क्या हमको वक्त मिलेगा? हाँ, बिल्कुल वक्त मिलेगा। रामू बोलता है, धन्यवाद महाराज। फिर रामू अपनी बीवी के बारे में सोचने लगता है। जब दोनों खेतों में काम कर रहे होते हैं तो उसकी बीवी बोलती है कि क्या तुमको पता है कि इंसान के अंदर सबसे कीमती चीज़ें क्या होती है? उसका ईमान होता है और ये ईमान डगमगाना नहीं चाहिए। फिर वो अपनी बीवी को उत्तर देता है, हाँ तुम ठीक कहती हो, ईमान ही सबसे बड़ी चीज़ होती है जो कभी भी किसी के अंदर से डगमगाना नहीं चाहिए। तांत्रिक बोलता है, क्या तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर मिल गया रामू? और अगर मिल गया हो
तो क्या तुम मुझे उसका उत्तर बताओगे? अगर तुम्हें अभी भी उस उत्तर नहीं मिला है तो तुम समझ लो ये जंगल से निकलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इसका सही से एकदम सोच समझ कर इसका उत्तर तुम्हें देना पड़ेगा, और नहीं तो तुम इसी जंगल में रह जाओगे और आगे नहीं जा पाओगे। क्या तुम्हें इसका उत्तर मिल गया रामू? और अगर मिल गया हो तो जल्दी से जल्दी मुझे बताओ रामू। हाँ महाराज, ये उत्तर मुझे मिल गया है, और इसका जो उत्तर है वो है दुनिया में सबसे कीमती चीज़ इंसान का अपना ईमान होता है, और यही ईमान इंसान को आगे की ओर ले जाता है। यही मेरा उत्तर है। क्या ये मेरा उत्तर सही है महाराज? और इसको आप जल्दी से बता दें, क्योंकि मेरी बीवी बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। हाँ, ये तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है, और अब तुम अपने घर आसानी से यहाँ से निकल सकते हो, और मैं तुम्हें पता भी बता दे रहा हूँ। यहाँ से सीधा चले जाना और दाहिने मुड़ जाना, फिर कहीं नहीं मुड़ना है, और तुम अपने घर पहुँच जाओगे। चलो अब यहाँ से जल्दी निकल जाओ। ठीक है महाराज, मैं निकलता हूँ। और मेरा प्रणाम स्वीकार करें महाराज, और आप जितनी भी चीज़ें मुझे बताएं हैं महाराज, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। और इस तरीके से रामू इतनी परेशानियों के बाद वो आगे धीरे धीरे करके अपने घर की ओर बढ़ता जा रहा था, और उसे खुशी भी बहुत हो रही थी, और उसके घर वाले बहुत ही परेशान हो रहे थे, और उसकी बीवी रो ही रही थी, और रोते रोते बहुत टाइम हो गया था उसको, और रात भी हो गई थी, और ये सब चीज़ें उनके बच्चे सब देख रहे थे। और अचानक फिर उसकी छोटी बेटी भी रोने लगती है, और रोते रोते वो भी बहुत परेशान हो गई थी। अचानक उसका लड़का अपने पिताजी को देखता है, और देखने के बाद अपने मम्मी से बोलता है कि पिताजी देखो माँ, वो आ रहे हैं। और उनकी माँ आगे की ओर उनसे मिलने के लिए बढ़ती है, और फिर वहाँ खड़ी जाती है और परेशान रहती है कि कैसे वो जल्दी से यहाँ आ जाएं। और जैसे ही वो अपने पति को देखती है, रामू को बहुत ही खुश हो जाती है, और वो उनको देखकर बहुत ही इमोशन हो जाती है, और रोने लगती है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। कहाँ चले गए थे आप, मुझे हम सब को छोड़कर? और यही रामू कहता है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बच गई। जो तुमने मुझे खेतों में पाठ पढ़ाया था, या जो बोलती थी, वही आज मेरी जान बचाया है। और इस तरीके से मैं घूमकर परेशान हो गया था, रास्ता भटक गया था, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ बहुत ही मुश्किल से पहुँचा हूँ, और तुम्हारा बहुत आभारी रहूँगा कि ये मुझे ज्ञान देने के लिए। धन्यवाद। और हमारे जो बच्चे हैं, मुझे बहुत याद आ रही थी इन सब की, और इसीलिए मैं कितनी चीज़ों से लड़कर यहाँ आया हूँ। फिर दोनों बच्चे अपने पिता के पास जाकर और अपने पिता को गले लगा लेते हैं, और उनसे बहुत खुशी खुशी मिलते हैं। और धीरे धीरे जो उनकी छोटी बेटी होती है, वो भी अपने पिता को देखती रहती है, और काफ़ी खुश रहती है, और फिर वो भी अपने पिता के पास धीरे धीरे आती है, और सारा परिवार इसी तरीके से घुल मिल जाता है, और फिर सभी लोग अच्छे से रहने लगते हैं। यही है इस कहानी का अंत।